अस्सलामुअलैकुम, सैयद जलाल शाह हियर। आज का टॉपिक है नमाज, सलाह। ये दूसरा सुतून है इस्लाम में। नमाज की अहमियत हम सबको पता है और इसके बारे में बेतहाशा हदीस है और कुरानी आयात भी है। पहली कुरानी आयात जो है वो नमाज कायम करो और मुशरिकों में से ना हो जाओ। दूसरी आयात है और नमाज कायम करो और ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अहादीस भी है इसके बारे में। एक ख़ूबसूरत हदीस नमाज के बारे में है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। दूसरी हदीस है कि नमाज दीन का सतून है। तीसरी हदीस है कि नमाज मुसलमान की मेराज है। और एक और हदीस है नमाज मुसलमान की जन्नत की कुंजी है। और एक और हदीस है जो बिल्कुल इसकी इम्पोर्टेंस को ज़ाहिर करती है, वो ये है जो शख्स नमाज को तर्क करेगा वो इस्लाम से ख़ारिज हो जाएगा। यानी कि वो बंदा, वो इस मुसलमान जो नमाज नहीं पढ़ता तो वो इस्लाम से ख़ारिज है। सलाह का मतलब है कि माफ़िरत मांगना, दुआ मांगना। जब इंसान नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो वो खुदा से अपनी जो भलाई है वो चाहता है, खुदा से दुआ करता है कि मुझे सही राह पे बनाओ, फिर सही राह पे रखो, चलाओ। फिर वो रुकू करता है और अल्लाह की बारगाह में वो सजदा करता है। और एक स्पिरिचुअल अमल है ये। नमाज का जो फ़लसफ़ा है वो एक आयत है, उससे बेहतरीन इसका अंदाज़ा हो जाता है कि और नमाज कायम करो कि यकीनन नमाज हर बुराई से और बदकारी से रोकने वाली है। और हदीस भी है कि नमाज गुनाहों को मिटाने वाली है। तो नमाज का पूरा फ़लसफ़ा ये है कि ये गुनाहों से पाक हो जाता है इंसान की जो गलत इंटेंशंस होती है तो वो दूर हो जाते हैं। अगर सही तरीके से कोई नमाज़ पढ़ता है, हमारी तरह नहीं पढ़ता कि बस सिर्फ़ वो खड़ा होता है और सजदा करता है और बस जल्दी जल्दी वो फ़ारिग हो जाता है, नहीं। अगर वो बिल्कुल अपनी दिमाग और सोच से भी वो नमाज़ पढ़ रहा होता है। अगर हम अपनी नमाज़ को देखें तो हम तो खड़े होते हैं नमाज के लिए, लेकिन हमारी सोच कहीं और होती है। तो ये मतलब है कि हमारी बॉडी तो नमाज पढ़ रही है, लेकिन हमारा जो सोच होता है वो नमाज नहीं पढ़ रहा। और जो सोच नमाज पढ़ रही होती है वो इंसान को बुराइयों से बचाती है। वही असल नमाज है जो कि आप प्रेजेंट होते हो, आपका बॉडी भी प्रेजेंट होता है और आपका दिमाग भी प्रेजेंट होता है। नमाज का असल फ़लसफ़ा ये है कि ये इंसान को बुराइयों से बचाता है, बुरे एक्शन से बचाता है, बुरे ख़यालात से बचाता है। एक छोटा सा वाक़या है कि प्रॉफिट से सहाबा ने पूछा कि वो फ़ला बंदा है, वो नमाज़ पढ़ता है लेकिन वो गुनाहों से आलूदा है। तो प्रॉफिट ने जवाब दिया कि इन्ना सलाता तन्हा यौमा, यानी कि आखिरकार एक रोज़ उसकी यही नमाज इसको बुरे कामों से पाक करेगी। प्रॉफिट जो है उन्होंने अपने सहाबा, अपने दोस्तों से क्वेश्चन किया कि अगर आपके मकान के सामने एक नदी बह रही हो और आप उसमें 5 वक्त जो है वो आप नहाते हैं, अपने आप को साफ़ करते हैं, तो क्या आपके बदन पर कोई गिर्द गुबार रहेगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। प्रॉफिट ने फिर फरमाया नमाज बिल्कुल इसी जारी पानी की तरह है कि जब इंसान नमाज पढ़ता है तो गुनाहों की गंदगी दूर हो जाती है और 2 नमाज़ों के दरमियान अंजाम दिए गए गुनाह पाक हो जाते हैं। यानी कि एक सुबह की नमाज के बाद और जो दूसरी नमाज है उसके पहले, इनके दरमियान अगर किसी से कोई कोताही हो गई हो, गुनाह हो गई हो छोटी मोटी, तो खुदा उनको माफ़ कर देता है। तो नमाज का फ़लसफ़ा ये है कि ये इंसान को, मुसलमान को सही राह पे चलाती है। ये उसको खुदा से कनेक्ट करती है, उनको याद दिलाता है कि खुदा के सामने आप खड़े हो और उनको वो सारे गुनाह जो है वो रिवाइंड होते हैं। और ये हमारे साथ भी होता है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होता है कि आप सच्चे दिल से नमाज के लिए खड़े हो जाते हो तो आपने जो गुनाह की होती है वो आपको रिवाइंड हो जाते हैं। यानी कि आपको खुदा याद दिला रहा होता है कि आप वो गुनाह कर रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जो है आप थोड़ा कतराते हो, फिर नेक्स्ट टाइम जो है फिर, और स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर आप वो गुनाह छोड़ देते हो। और नमाज की जो अक़साम है वो 4 अक़साम है। एक है फ़र्ज़ नमाज, यानी कि जो हम 5 वक्त
پڑھتے ہیں، اور جمعے کی نماز بھی فرض ہے لیکن وہ صرف مردوں پر فرض ہے۔ دوسرا ہے واجب نماز۔ واجب نماز یہ عید کی نماز ہو گئی، اور عشاء کی جو 3 وتر ہے وہ واجب ہے۔ تیسرا ہے سنت نماز، وہ سنت جو ہم ڈیلی 5 ٹائم نماز کے ساتھ وہ سنت ادا کرتے ہیں، اور رمضان میں تراویح کرتے ہیں، وہ بھی سنت ہے۔ اور لاسٹلی نفل نماز۔ نفل نماز میں تہجد آتا ہے، اشراق آتی ہے، چاشت آتی ہے، صلاۃ تسبیح آتی ہے، صلاۃ حاجات آ جاتی ہے، یہ نمازیں آ جاتی ہیں۔ تو کوئکلی ریوائنڈ کرتے ہیں، کنکلوژن یہ دیتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے احادیث ہے، خوبصورت احادیث یہ ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ مجھے سب سے بہترین احادیث لگتا ہے۔ اور نماز جو ہے ان کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان کو صحیح راہ پہ لگاتی ہے، یہ ان کو فحش سے بچاتی ہے، ان کو اپنے گناہ ریوائنڈ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ایک پورا اسپریچول عمل ہے اگر صحیح طریقے سے کیا جائے۔ اور ان کے جو 4 اقسام ہیں وہ ہے فرض، یعنی کہ ہم 5 دفعہ جو پڑھتے ہیں، اور جمعے کی نماز، واجب نماز کہ عید کی نماز اور عشاء کے وتر، سنت نماز وہ تراویح اور 5 وقت نمازوں کے ساتھ ہم جو سنت پڑھتے ہیں، اور نوافل یعنی کہ تہجد، اشراق، چاشت، صلاۃ تسبیح اور صلاۃ حاجہ، تو یہ نفل نماز میں آتے ہیں۔ سو آئی ہوپ آپ کو اب سمجھ آ چکا ہوگا، اینڈ پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔